इकरा हसन ने जो बयानबाजी की है वो बहुत गलत है। वो एक राजनेता हैं, कैराना की सांसद हैं फिलहाल, तो उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। एक वाकया याद आ जाता है। बात करें अगर 2012 से 17 तक की सरकार की उत्तर प्रदेश में जो है महिला की बात क्या की जाए। खेत में जाने वाला किसान, दुकान पर जाने वाला व्यापारी या वो तमाम वर्ग, चाहे वो स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी क्यों ना हो, भयभीत रहता था कि शाम तक वापसी लौटेंगे, किस हाल में घर परिवार होगा। लेकिन बदलाव हुआ उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जो है उस राह पर चल पड़ा जिस राह को उत्तम प्रदेश की राह कहा जा सकता है। 2024 में आज खड़े हैं, 17 का वो दौर बीत चुका है। महिला सशक्तिकरण का नारा भाजपा ने दिया था, उस नारे को भी कहने की पूरा करने का कार्य किया गया है। न केवल पुरुष व्यापारी, किसान, स्कूल जाने वाला वो छात्र सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पा रहा है, बल्कि महिलाएं भी आज हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ सहभागिता निभा रही है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रही है। कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को माना जा रहा है। एक बड़ा फासला दोनों सरकारों के बीच में जो आया है, भयभीत महिला और स्वच्छंद महिला, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की सम्मानित सदस्य नेहा राणा जी जुड़ चुकी हैं। महिला को सशक्तिकरण कैसे देखती हैं, बाबा की एंटोनियम टीम को कैसे देखती हैं, महिलाओं के प्रति जो विश्वास जगा है, आत्मविश्वास जगा है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। नेहा राणा जी, आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप मेरे पास आए और मुझे इतना सौभाग्य मिला, तो आप मेरे इंटरव्यू लेने के लिए भी आए। ये शुरुआत यहीं से करते हैं। एक दौर रहा था, आपने भी खूब देखा है कि जो 2012 से 2017 की सरकार है या उससे पहले वाली सरकारें, महिलाएं संकुचित हो जाती थी जब उनको अकेला निकलना हो जाता था या बेटे को स्कूल जाना रहता था या तमाम वो चीज़ें। यहाँ तक कि जो व्यापार, मैं खुद भी कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, व्यापारी वर्ग भी कहीं वजह भयभीत समझते थे अपना आप को, जो किसान, जवान, कोई भी देखा जाए तो जो उसमें बड़े भयभीत। लेकिन आज अब 2024 में जब खड़े हैं, जी जी जी, दूसरा टर्म उत्तर प्रदेश सरकार में बाबा योगी आदित्यनाथ, क्या बदलाव महसूस करती है महिला? क्योंकि आप जो है सम्मानित सदस्य हैं महिला मोर्चे के, जो प्रदेश कार्यकारिणी में आपको जो है सौभाग्य मिला है बैठने का, तमाम लोगों को, पूरे प्रदेश को सुनने का, समझने का, आपको जो है तमाम जगह आप जो है विजिट पे जाते हैं, तमाम जगह आप प्रवास पे जाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप महिला नेता होने के नाते भी और महिला के प्रतिनिधित्व आप करते हैं? सबसे बड़ी बात तो हम महिलाएं बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं खुद भी कहूंगी कि हम खुद भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का जो अवसर मिला और उसमें कार्य करने का जो हमें अवसर मिल रहा है संगठन में, तो हम एक अपने आप पे भी गर्व महसूस करते हैं। जी 2017 की बात है जी, जब लगातार जो मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं कर सकती थी। जी जैसे मान लो कहीं भी जाना है तो सबसे पहले क्या था कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें घर से निकलते ही इतनी टेंशन बन जाती थी भाई साहब कि वो सोचते थे मेरी बच्ची सुरक्षित आएगी भी या नहीं। या मान लो आप एक सोचो, किसान है, किसान भी उस समय इतना घबराता था खेत में जाने से कि उसका कत्ल तक का हो जाता था। ऐसे ही व्यापारी वर्ग, मान लो यहाँ से हमने पेमेंट निकलवाया बैंक से और रास्ते भी जाते जाते वो लूट लिया, इतना बुरा हाल था। और बल्कि सरेआम, मैं आपको सच बताऊं तो बल्कि सरेआम 12 साल की लड़कियां, 14 साल की लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, मान लो हमारी जैसी उम्रों की बहनें हैं, उनके साथ में इतना दुर्व्यवहार किया जाता था कि मैं आपको कुछ भी, आपसे कोई छुपा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छुपा। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर
योगी जी की सरकार आई है जी। आज मेरे उत्तर प्रदेश में नहीं, आज चारों तरफ में योगी महाराज जी का जो डंका बजा हुआ है महिला सुरक्षा को लेके, एंटी रोमियो के लेके, वो नंबर 1 है। उनकी पुलिस नंबर 1 है। अन्यथा जैसे मान लो उन्होंने एक ही नारा दिया है कि मेरी जो धी बेटी है, मैं भले ही मेरे पास नहीं है कुछ भी, लेकिन मेरी हर उत्तर प्रदेश की बेटी मेरी बेटी है। और आज हम उन्हीं के बलबूते पर, जैसे मान लो हमें कहीं का भी प्रभारी बना करके भेज देते हैं। मुझे भी कई जगह का, जैसे मान लो मुझे संभल भेजा, उसके बाद मैं आपका राजस्थान भेजा, या और भी कई जगह मुझे कहीं कहीं बना करके, हम सभी महिला मोर्चा को कहीं ना कहीं की, जैसे मान लो हम लोगों की हिम्मत नहीं थी। अभी मेरी बहनें जो वहां भी जम्मू कश्मीर भी गई हैं चुनाव लड़ाने के लिए, तो हम उन्हीं के उन संगठन और उनके बलबूते पर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, और उन लोगों ने भेजा। वहां हर जगह इस चीज का भय है और एक सुरक्षा है। हम हर जगह कॉलम भी इसीलिए खड़े कर पा रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास में हमारी सरकार है और योगी जी भी हैं, तो हम सुरक्षित हैं। हम हर जगह कॉलम खड़े कर करके आ रहे हैं। हम एक उनके बलबूते पर चलते हैं, और हम सभी बहनें, सभी माताएं, हम योगी जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और एक नारा अभी जो महाराज जी ने दिया है, मैं हिंदू भाइयों को भी स्पेशल कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये जो नारा दिया है, अगर मान लो हम बट गए तो हमारा कटना 2017 में जो था वो निश्चित है। लेकिन नारा तो जो सियासी नारा समझा जा रहा है, बटोगे तो कटोगे। तो इसका मतलब ये है कि काटने वाले भी हमारे देश के रहने वाले नागरिक है, और बटने वाले भी हम लोग हैं। लेकिन ऐसा जो सियासी नारा समझ नहीं आ रहा। आप भाजपा के हो सकता है आपके समझ में आ गया हो, लेकिन समाज में संदेश क्या देना चाहते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी कि बटो। अब प्रधानमंत्री जी ने भी ये नारा दिया, हरियाणा चुनाव में तमाम जगहों नारा इस तरह का दिया है उन्होंने। लेकिन हमें बटना किससे, कटना किससे, ये जनता को क्या किस तरह का संदेश हो सकता है? आपने वो पढ़ाई पढ़ ली हो, भाजपा में रहते रहते, क्या नारा है वो, क्या कहना चाहते हैं? ये नारा सभी हिंदुस्तानियों के लिए है। अगर मान लो हम नहीं, यहाँ कोई पाकिस्तानी तो आएगा नहीं काटने के लिए, बांग्लादेशी भी नहीं आएगा, दूसरे भी नहीं आएंगे। तमाम सुरक्षा में भगवान। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए बताती हूँ कि वो नारा ये है कि मान लो अपने ही तो गद्दार होते हैं। अगर उन लोगों को ये समझ आ जाए कि हमें हिंदुस्तान में ही रहना है, और उसके बाद में हम अपने ही लोगों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, या अपनी धी बेटियों के साथ में हम ऐसा दुर्व्यवहार करते जैसे 2017 में करते थे, तो ये बताओ फिर उनमें और इस युग में कहाँ कमी रह गई? आप ये बताइए। योगी जी बोलते कि कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपकी है जी, वो बेहतर था। या बोलते हैं कि बट जाओगे तो कट जाओगे, ये बेहतर है? देखो, ये तो सच है, बटेंगे तो 100%। फिर दोबारा सरकार पे विश्वास नहीं है? सरकार पे विश्वास है। बाबा की सरकार, बाबा खुद बोले नहीं, बाबा पे विश्वास है। लेकिन हम कहते हैं ना कि जैसे मान लो ये एक, देखो ये 5 उंगलियां हैं, तो ये अगर अलग अलग होती है तो हमें कोई ना कोई हमारे घातक मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर हमारी संगठित रहेंगे तो मजबूती आएगी, तो मजबूती आएगी। हमारे महाराज जी का ये मतलब नहीं है कि किसी के साथ में, मान लो दूसरों के साथ में वो ये कह रहे कि भाई बटने का और कटने का मतलब ये है, अगर हमारे देश में आपस में बटाव हो गया तो दूसरे देश के आकर के हमें काट। वो कहने के संदेश दे रहे हैं कि आप संगठित रह बात आगे बढ़ाते हैं। आप महिला मोर्चे की सम्मानित सदस्य है, तमाम प्रदेश भर की महिलाएं वहां पे आती हैं। हालांकि अब भाजपा विचारधारा की तमाम लोग रहते हैं उसमें तो किस तरह की आपस में रहती है चर्चा है कि हमारे क्षेत्र में अब बहुत अच्छा हो गया है, हमारे क्षेत्र में अभी नहीं हुआ है, किस तरह की चर्चा है आप लोगों के बीच में रहती है? या महिला मोर्चा किस तरह का संदेश देने का कार्य प्रदेश में करता है? महिला मोर्चा हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं गीता साक्या जी, जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर चलती है महिला मोर्चा को। और हमारे जो प्रभारी जी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, विजय बहादुर पाठक जी हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा संदेश देते हैं। और हम दीदी के सानिध्य में रह करके ही सारा कार्य करते हैं। और दूसरा, दीदी हमेशा हमें
आगे बढ़ने की सभी महिला मोर्चाओं को बहुत अच्छी प्रेरणा भी देती हैं। और अब हमें दीदी के जैसे साथ में हम कार्य करते हैं तो हमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी डर नहीं लगता। हम खुद भी आगे आगे काम करते हैं। जो हमें ऑर्डर ऊपर से मतलब जो भी निर्देश दिशा निर्देश मिलते हैं वो हमें बहुत अच्छे मिलते हैं और हम आगे आगे काम करते रहते हैं। हमारा बहुत मन भी लगता है। हमें ये भी नहीं है, हमें कोई पद की भी लालसा नहीं है कि अभी पद मिलेगा तो हम काम करेंगे या कुछ भी होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम संगठन के लिए सर्वोपरि थे, हैं और रहेंगे। जी, आपने कहा कि लालसा नहीं है जी, लेकिन महत्वाकांक्षा तो जैसे सियासत का पहला अंग माना जाता है। हाल फिलहाल में जो आयोग का गठन हुआ है, महिला आयोग का गठन हुआ है जी। नेहा राणा जी बड़ा नाम थे, बड़े दावेदारी मानी जा रही थी कि आयोग में सम्मान मिलेगा, आपको आयोग में रखा जाएगा, आयोग में किसी पद के जिसके लिए आप लायक हैं उसको आप यह कहने कि आपको सम्मान देने का कार्य जो संगठन करेगा। नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम आपका नहीं था, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस किया आपने? अब नहीं आया फिर आ जाएगा, कहने कहीं लगता है कि दर्द जो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चीज है नहीं, इतनी मेहनत के बाद में नहीं, क्योंकि महिलाओं का घर से निकलना, बिल्कुल देखो महिलाओं में सबसे बड़ी बात तो है कि अपने परिवार को विश्वास में लेना, तब आप घर से बाहर निकलेंगे। समय देना, खर्च भी है, समय का भी व्यय हो रहा है, पैसे का व्यय हो रहा है तमाम। और बहुत ज्यादा आदमी जब मेहनत करता है और जब लिस्ट सामने आती है मन में रहता है कि इस बार तो हो ही जाएगा, बस आ ही जाएगा। कैसे महसूस करते हैं? ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रयास हर व्यक्ति करता है, प्रयास हमने भी किया, लेकिन जो संगठन को अच्छा लगा उन्होंने उसे फाइनल किया। और फिर अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी नहीं है, फिर संगठन में काम करेंगे, लगातार करेंगे, कंटिन्यू जब तक सांसें हैं तब तक संगठन में काम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही देंगे। नेहा राणा का प्रयास सार्थक प्रयास होता है। पैर सरसाओं की जय धरती से छूते हैं और जय हाथ हिमालय जैसे आसमान को छूते हैं। बात की जाए जय पालिका के चुनाव लड़ने के लिए भी आप अग्निशर स्थिति में रहते हैं। बात की जाए जय संगठन में सर्वोच्च पदों पे लेने के लिए भी आप लालायित रहते हैं। नेहा राणा आखिर है क्या? मैं एक मात्र छोटी सी कार्य करता हूँ और जो भी मुझे कुछ भी मिला है, जो यहाँ तक मैं सिर्फ संगठन भारतीय जनता पार्टी की से ही हूँ। मेरी आज पहचान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और मुझे इससे अलावा कुछ भी नहीं कहना। मैं सिर्फ संगठन के लिए सर्वोपरि हूँ और रहूंगी सदा। समर्पित हैं? जी बिल्कुल। महत्वाकांक्षा भी है? ऐसा कुछ महत्व, मैंने फिर वही बात बताई, महत्वाकांक्षा हर कोई व्यक्ति रखता है। महिलाओं को बढ़ाता है, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बढ़ाता है और सम्मान के साथ बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेहा राणा किस्मत चमक सकती है। देखो वो तो मालिक है, श्री हरि नारायण है, लेकिन यही है कि जो संगठन जो निर्णय देगा वही हमें मंजूर है। देखा जाए हाल फिलहाल में जिस तरह का रिजल्ट हरियाणा के प्रदेश में आया है विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें महिलाओं की बड़ी सहभागिता रही है। और नेहा राणा जी अभी खुद बता रहे थे कि एक एक महिला ने बाहर आकर वोट करने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य किया। यही नहीं कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में जब महिलाओं ने जबरदस्त रूप से कार्य किया। वजह क्या मानती है हरियाणा में इतना सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिला है? महिलाओं को जो सपोर्ट मिली है उसकी वजह क्या? तमाम छोटे छोटे दल भी वहाँ पे जी बिल्कुल है, कांग्रेस भी है तमाम जी, लेकिन महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट मिला है। दूसरी बात, हरियाणा में जो हम चुनाव जीते, अभी हम राजस्थान चुनाव लड़ाने के लिए गए थे तो उसमें क्या था कि वहाँ की जो बहनें थी, वहाँ की बहनें इतनी एक्टिव नहीं थी, राजनीति से दूर है, राजनीति से दूर थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हरियाणा वाली बहनों ने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बहनें एक्टिव हैं और नंबर 1 पर चलती हैं, वो संगठन के लिए सर्वोपरि रहती हैं और महाराज जी जैसे उन्हें योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसे उन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, तो वो नयाब सिंह सैनी जी को कैसे खो देती? एक भैया तो चाहिए था ना वहाँ पर, हरियाणा में तो एक भैया चाहिए था सुरक्षा देने के लिए, मजबूती देने के लिए। साधारण व्यक्ति की तरह, आप देखा होगा एक वीडियो है उनका, बुग्गी पे बैठ कर ही जा रहे हैं, किसी के घर में मान लो किसी बहन के पास में बैठे, कबीर कुटी के दरवाजे खोल दिए उन्होंने सभी के लिए दरवाजे। कोई वीआईपी नहीं है वहाँ पे, तो वो वीआईपी और गैर वीआईपी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नयाब सिंह सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री को बनाना तो बहनों का कर्तव्य था,
तो आप बताइए वो उन्हें कैसे खो देती। मैं भी उनके साथ अभी प्रभारी बनकर आए थे 2022 में, वो तो जब सांसद जी थे वो, तो हम सबने इकट्ठा खाना भोजन भी किया, सारी बात। लेकिन उनका जो नेचर था, याद दिलाएंगे भोजन को, क्या बात नैब सिंह सैनी जी, लेकिन क्या बात थी कि मतलब इतनी सज्जनता, इतनी शालीनता, तो एक आदि तो ऐसा चाहिए ना, क्या पता वो अपनी सज्जनता से सबको सेट करें। हमारे वाले एक हाथ में भाला है तो एक हाथ में माला है, उससे सेट करेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अभी एक बयान आया था, एक भगवा चोले में संत हैं जी, माँ दुर्गा के उपासक हैं, पैगंबर साहब को लेके बड़ा बयान उन्होंने देने का कार्य किया था। बयान तो पूरा बवाल मचा था, यहाँ तक जो सांसद इकरा हसन कैराना की जो सांसद है, उन्होंने भी उसको लेके अपनी बात रखी थी, पैगंबर साहब को लेकर अपनी बात रखी थी। भारतीय जनता पार्टी साहब वास्ते रखते हैं महिला मोर्चे के, आप सम्मान्य सदस्य कैसे देखते हो उस बयान को, क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि जी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इकरा हसन जी एक महिलाएं हैं, और एक महिला होने के नाते उन्हें अपनी साधारण तरीके से राजनीति करनी चाहिए, ना कि इन बयानबाजों में फंसना चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि महाराज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और दूसरी बात, जब हमारे भगवा चोले पर बोलना, हमारे लिए बोलना तो बहुत गलत है। महाराज जी कभी किसी के जातिवादी के ऊपर या किसी की टोपी के ऊपर नहीं बोलते, वो सिर्फ अपने भारतीय जनता पार्टी के भारत के लिए बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए बोलते हैं। ये तो वही हुआ कि जैसे मान लो मैं सांसद बन गई हूं और उसके बाद में दरार पैदा करने का कार्य करूंगी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। 2027 में फिर सरकार बनेगी और फिर महाराज जी आएंगे। अब महाराज जी हैं और वो रहेंगे, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि इकरा जी थोड़ा सा बयानबाजी में सोच के किया करें, ना के वैसे। ये हमारा भारत देश है। इकरा हसन का जो बयान आया है, वो समझता हूँ वो बयान आया है उनके प्रति जिन्होंने जो पैगंबर साहब को लेके बदजुबानी से बयानबाजी की है। या तो नेहा राणा जी आप ये कह रहे हैं कि जो उनका बयान सही है, बदजुबान जो पैगंबर साहब को की गई है वो व्यक्ति सही है, या तो ये कह रहे हैं, या तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इकरा हसन ने जो प्रत्युत्तर में अपना बयान दिया है वो बयान गलत है? वो बयान गलत है। इकरा हसन ने जो बयानबाजी की है वो बहुत गलत है। वो एक राजनेता है, कैराना की सांसद हैं फिलहाल, तो उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, वो बहुत गलत है। सम्मानित महिला है, लेकिन जो सम्मानित महिला होने के नाते हर हिंदू, हर मुस्लिम को उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि किसी भी जातिवादी में बंटना चाहिए। नेहा जी, चलो आप कह रहे हैं कि फिर भी से यही आप चूंकि यह गंभीरता पे जा रही है, इस विषय के इकरा हसन को बयानबाजी से बचना चाहिए, राजनेता है आप ये कहना चाह रही हैं, लेकिन पैगंबर साहब जैसे व्यक्तित्व पे या हमारे किसी पूर्वज पे या हमारे किसी से देवता पे, भगवान पे कोई टिप्पणी करे, क्या वो सहनीय हो जाता है? क्या टिप्पणी का अधिकार कौन देता है? राइट कौन देता है? राइट कोई भी नहीं देता, लेकिन वो भी तो हमारे भगवे पे फिर क्यों टिप्पणी करते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। हम तो नहीं करते, हमारे भगवे पे क्यों वो टिप्पणी करते हैं? उन्हें नहीं करनी चाहिए। कभी बोलते हैं कि वो तो योगी है, वो मठ में बैठ जाना चाहिए, वो वहां है, उनका कोई मतलब नहीं है, वो क्यों करते हैं हमारे ऊपर टिप्पणी? क्या मतलब है? उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे कि जो स्वार्थपूर्णता बनी रहेगी जब हम दोनों वर्ग जो है अपनी जबान पे लगाम देंगे, अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें। शांति का मतलब है देश के अंदर शांति बनाए रखो, नागरिकता सबकी समान है, नागरिकता सबकी समान है, संविधान हमको जो सभी को अधिकार दे रहा है, शांति को बनाए रखो। दूसरा क्या नाम है, हम सब एक भारतवासी हैं, और भारतवासी होने के नाते ना वो हम पे टिप्पणी करें ना हम उन पे टिप्पणी करें, वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। और रही जीत हार की बात, वो तो सबका कार्य बताता है, इंसान नहीं बोलता, इंसान का काम बोलता है। महाराज जी नहीं बोलते, महाराज जी का काम बोलता है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। आपने
हरियाणा का चुनाव के ऊपर देख लिया। हाँ, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब वहाँ पे जो 3 महीने का जो समय मिला है नायब सिंह सैनी को, 3-4 महीने का, देखो आप, उसमें जो उन्होंने बाजी पलट कर रख दी है। बाजी पलट के रख दी। मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़ी नाराजगी थी जनता के बीच में जाए। और लेकिन अब देखो हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने तो किसी का बयानबाजी नहीं करी, और दूसरी बात उन्होंने तो सरल स्वभाव के साथ में सारे कार्य किए हैं। तो आज क्या नाम है, हम हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को बना पाए हैं, मुख्यमंत्री जी बने, तो कुछ तो काबिलियत है। क्यों जरूरत है हमारे क्या नाम है भगवा चोले को इस तरीके से कुछ भी कहने की और न वो करने की? क्या जरूरत है हमारे देवताओं को भी कुछ भी बोलने की? हाँ, यही है कि जय आपस में समन्वय बना के कार्य चलता है, क्योंकि जय देश किसी एक का नहीं है, सबका देश संविधान से चलेगा और सबका देश है। समझे, हिंदू मुस्लिम तमाम जो रहते हैं वो आपस में एक दूसरे के जय सम्मान की नजर से देखा जाए, सम्मान की, सब सम्मान से रहो, सब सम्मानित हैं, तभी चल पाएगा। बस फिर हम यहाँ के नागरिक हैं, सभी सम्मानित हैं, लेकिन हम ऐसे बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हम बर्दाश्त कैसे करें? तो ये थी नेहा राणा जी, प्रदेश सदस्य, सम्मानित प्रदेश सदस्य महिला मोर्चा की, और महिलाओं के प्रति जो विश्वास जगा है उस पर इन्होंने अपनी बात रखी है, उस पर इन्होंने चर्चा की है। साथ चर्चा इस बात पे भी की है, देश किसी एक का नहीं है, कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो हिंदू के जबान से निकल जा रही हो, चाहे वो निकल जा रही हो मुस्लिम के जबान से। देश उन परंपराओं को, रिवायतों को साथ में रख के आगे बढ़ाया जा सकता है, जो परंपरा यहाँ की हमेशा बनी रही है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।